हाय फिफ्लर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। आई नो आप लोगों के दिमाग में बस यही क्वेश्चन चल रहा हो कि मैं बीच में अचानक कैसे गायब हो जा रही हूँ। एक्चुअल में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो डेली अपलोड कर दूँ, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों आजकल ना मतलब थोड़ी सी हवा भी चलती है ना तो हमारे वहाँ लाइट उड़ जाती है। मतलब बीच में हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जिसकी वजह से बहुत से लोगों के घर भी बह गए थे और खेत वगैरह तो नॉर्मल सी बात है, बहुत सारा नुकसान भी हुआ था। और तब से ही ना मतलब लाइट का कनेक्शन पता नहीं क्या है, थोड़ी सी हवा चली नहीं कि ये गायब हो जाती है। और कल तो हद ही हो गई इवन आज मेरा एग्ज़ाम भी था और मुझे ही पता है मैं कितना छोड़ो जो भी है। अगर लाइट ऐसे ही कंटिन्यू आते जाते रही तो मुझे भी नहीं पता कि ये स्टोरी मैं कब कंप्लीट कर पाऊँगी, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कंटिन्यू करते रहूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ दोबारा ये क्वेश्चन मत पूछिएगा कि आप कहाँ चले जाते हो, क्योंकि सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ ऑलमोस्ट 1 वीक से, कि ये मतलब 1 वीक से भी ज़्यादा हो चुका है। तब से बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग, हमारे फ़ोन चार्ज नहीं रह रहे हैं, बाकी चीज़ तो छोड़ो। खैर जो भी है आगे बढ़ते हैं और आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग के पेरेंट्स को लेनवांग जी का जो मैरिज कार्ड था ना वो मिला था एक मेल के थ्रू, जो कि उसके मैनेजर ने वहाँ पे दी थी। यहाँ पे उन्होंने अपने लिए अर्जेंटली फ़्लाइट बुक करने की कोशिश की थी, बट वो हो नहीं पाई और उन्हें बहुत लेट फ़्लाइट मिली थी। लेकिन हाँ, उन्होंने कार्ड में देखा था कि मैरिज जो है ना सुबह की 10 बजे की है और यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 9 बजे पहुँचेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे 9 बजे पहुँचने के बाद भी वो डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच पाएंगे, ये तो हम अभी देखेंगे। सुबह के 9 बजे हुए थे। विंग अपने कमरे में था और विंग के पेरेंट्स दोनों ही बहुत ही तूफान के साथ घर पहुँच चुके थे। हालांकि वो लोग मतलब 9 बजे के 10 से 15 मिनट बाद ही यहाँ पे पहुँचे थे। विंग क्योंकि आराम से अपने बेड पे सोया हुआ था, उसे किसी चीज़ की होश नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था कि आज लैनवांग जी की शादी है, वो तो बस इस खुशी में था कि एटलीस्ट आज के बाद ऑफिशियली वो लैनवांग जी से अलग हो जाएगा, क्योंकि लैनवांग जी ऑफिशियली किसी और का होने वाला है। वो कहता है ना कभी कभी चीज़ें मतलब किसी की रोक टोक इतनी ज़्यादा हमें लगने लग जाती है ना कि उसका प्यार हमें दिखाई ही नहीं देता, उसका प्यार कहीं छुप जाता है। उसका कंसर्न, उसका केयर, उसकी अंडरस्टैंडिंग, हमारे फ्यूचर को लेके उसकी परवाह, हम सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ याद रहता है तो उसकी रिस्ट्रिक्शंस। और ये सच भी है, हम कभी कभार किसी में इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ना कि सामने वाला इंसान बस हमारी वही चीज़ें याद करते रह जाता है। भले ही लैनवांग जी ने सारी चीज़ें ऐसे नहीं की थी कि विंग और इसका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, और ना ही वो कभी ये जानता था कि विंग ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं। तो इस सिचुएशन में तो विंग के लिए तो बस यही सबसे बड़ी चीज़ थी कि लैनवांग जी को वो झेल रहा था और आज उसको एक अच्छा खासा मौका मिल चुका था लैनवांग जी से पल्ला झाड़ने का, तो उसने झाड़ लिया था। लैनवांग जी जहाँ ये सोच रहा था कि क्या विंग कभी उसके प्यार को नहीं समझ पाया, क्या उसके एंड का प्यार इतना जल्दी ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ ही विंग ये सोच रहा था कि चलो जो भी है एट द एंड अब उसके ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला कोई नहीं होगा, ऐसे पाबंदियाँ लगाने वाला कोई नहीं होगा। विंग अपने ही ड्रीमी वर्ल्ड में था कि अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा बहुत ही फोर्स के साथ खुलता है और उसके यहाँ पे पहुँचते ही उसकी मॉम सबसे पहले उसके नाइट स्टैंड पे जो पानी का जग रखा हुआ था ना, उससे उस पानी को ना डायरेक्टली विंग के मुंह में फेंक देती है। विंग बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना झटके से उठा था ना कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उठा, कब वो बैठा और कब अगले ही पल वो बेड से नीचे हो चुका था। वो पानी मतलब पूरी तरीके से नीचे भी नहीं गया था, उसी के फेस में था और उसे फेस पे मतलब इतना पानी था कि वो फेस से नीचे आते 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 उसकी शर्ट जो उसने पहनी हुई थी ना, सॉरी टी शर्ट, वो पूरी की पूरी भीग चुकी थी। विंग के पेरेंट्स विंग को देख रहे थे और विंग अपने पेरेंट्स को देख रहा था। विंग के डैड विंग से क्वेश्चन करते हैं, तुम यहाँ पे सो रहे हो और तुम्हें पता है बाहर हो क्या रहा है? विंग कहीं ना कहीं समझ चुका था कि इन्हें सब कुछ पता चल चुका है। विंग अचानक से
एक रुआसे से शक्ल बनाते हुए अपने डैड को पूछता है, तो क्या आपको भी पता चल गया डैड? आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता था। मुझे पता है आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है जैसे ही लैन वांग जी को मुझसे बेटर ऑप्शन दिखाई दिया ना, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं हैरान हुई इस बात से कि 1 हफ्ता पहले हमारा ब्रेकअप हुआ था और आज उसने शादी भी कर ली। विंग की मॉम चिल्लाते हुए बोलती है, अच्छा तुम्हें इस बात का दुख हो रहा है? सच बताओ मुझे, इतना दुख है तुम्हें कि तुम यहाँ पे घोड़े बेच के सो रहे थे? तुम तो प्यार करते थे ना उससे, तो जाके रोकते क्यों नहीं हो उसकी शादी को? यहाँ पे विंग अपनी मॉम की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोलता है, मॉम मैं कैसे कैसे उसकी खुशी को छीन लूं? प्यार करता था मैं उससे। उसकी भी एक रेपुटेशन है मॉम, उसकी रिस्पेक्ट दांव पे लग जाएगी अगर मैं वहाँ पे जाके कुछ भी तमाशा करता हूँ तो। मैं जब उसे तब नहीं समझा पाया तो मैं आज क्या ही कर लूँगा मॉम। मैं सोया नहीं था, मैं बस थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठा था और आप लोग आए। विंग ने एक लंबी सी सांस ली और यहाँ पे एक इनोसेंट सा शकल, इनोसेंट सा सीन उसने क्रिएट किया था। विंग की मॉम हालांकि अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी और कहीं ना कहीं वो लैन वांग जी को भी बहुत अच्छे से जानती थी और कहीं ना कहीं वो इस बात को भी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर विंग से परेशान होकर लैन वांग जी ने कभी उसको छोड़ने का फैसला कर दिया ना, तो सच में विंग बहुत बड़ा लॉस कर जाएगा। और कहीं ना कहीं उसको इस बारे में भी विश्वास था कि शायद विंग ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से ना लैन वांग जी ने उसे सच में छोड़ दिया है। एक चीज़ तो विंग के पेरेंट्स अच्छे से जानते थे कि विंग लैन वांग जी को बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने बचपन से दिखाया ही यही था कि वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसकी हर एक चीज़ की इतनी केयर करता है। कभी कभी नॉटी हो जाता है, शरारतें कर लेता है, वो कभी कभी चीज़ें मतलब बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट कर देता है, लेकिन फिर भी लैन वांग जी के एक समझाने पे वो समझ भी जाता है। लेकिन जैसी हरकतें विंग की थी ना, ये देखने के बाद हमेशा वी चांग से यही सोचते रहते थे। वी चांग से ही क्या, कांगसे सेरेन भी यही सोचती थी कि कहीं लैन वांग जी इससे परेशान ना हो जाए। और आज जो विंग ने उसको बोला था ना, उनको बोला था ना कि ये चीज़ें हुई थी, मेरी एक छोटी सी गलती, मैं मतलब नाइट में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, उसकी वजह से मैंने नेक्स्ट डे कॉलेज बंक किया था, मेरे टेस्ट में इतने नंबर आए थे, ये सब कुछ बताने के बाद उसने ये कह दिया कि लैन वांग जी ने इस बेस पे उस पर ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि उसका कहना था कि वो और इस रिश्ते को नहीं संभाल पा रहा है। जबकि सच्चाई क्या थी ये सिर्फ विंग, वेसांग और लैन वांग जी, इनके अलावा कोई और नहीं जानता था। एग्जैक्ट तरीके से तो लैन वांग जी के पेरेंट्स भी नहीं जानते थे, वे लैन वांग जी के घर वाले भी नहीं जानते थे। किसी भी तरीके से फाइनली विंग अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस कर देता है कि लैन वांग जी की खुशी उसके साथ नहीं है, और साथ ही साथ उसने ये भी कन्विंस कर दिया था कि कहे वो कुछ भी कर ले, लैन वांग जी को खुश नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उसे भी इस रिश्ते में घुटन होती है। हालांकि लैन वांग जी को छोड़ना, लैन वांग जी को किसी और के साथ शादी करते हुए वो नहीं देखना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी जानते थे कि शायद सच है, उसके बेटे के साथ लैन वांग जी कभी खुश नहीं हो पाता। लैन वांग जी हद से ज़्यादा सेक्रीफाइस करता था, ये सारी चीज़ें वो जानते थे। हालांकि विंग ये सारी चीज़ें खुद ही अपने पेरेंट्स को गिना रहा था कि लैन वांग जी मेरे साथ ये चीज़ें झेलता था, वो चीज़ें झेलता था, आज उसे एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है। क्योंकि एट द एंड उसको सिर्फ एक ही मोटिव था कि लैन वांग जी उसकी लाइफ से चले जाए, ताकि जिंदगी भर उसे ऐसे किच 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 करने वाले इंसान के साथ ना रहना पड़े। यहाँ पे वी चांग से और कांगसे सेरेन दोनों ही समझ चुके थे कि शायद विंग सही कह रहा है। वो अपने बेटे के भले के, अपने बेटे का भला होते देखने के चक्कर में किसी और का बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि विंग को झेलना सच में कोई मजाक बात नहीं है। लेकिन लैन वांग जी की शादी, ये भी कोई मजाक बात नहीं है। विंग की मदर अपने बेटे यानी कि विंग के हाथों को पकड़ के उसको बेड पे बैठाती है, उसके बाद बोलती है, विंग
मैं मानती हूँ लैन वांग जी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा अगर वो तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करता है तो, लेकिन प्लीज़ डियर एक बार सोचो इस बारे में। वो तुम्हारी खुशी है, वो प्यार करता है तुमसे, इसलिए सेक्रीफाइसेस करता है, इसलिए नहीं कि उसे इन सेक्रीफाइसेस के पीछे दर्द तकलीफ होती है। मत सोचो ऐसा, सोचो क्या पता वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। विंग ने अचानक से घड़ी की तरफ देखा तो उसमें 9:30 बज चुके थे। यहाँ पे विंग अपने पेरेंट्स को और बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था ताकि कुछ समय और निकल जाए। विंग अपने फ़ोन को उठाता है, अपने पेरेंट्स यानी कि अपनी मॉम को दिखाता है, उसके बाद बोलता है मैं आज सुबह उससे बात की हुई है। वो पहले मेरे कॉल से नहीं उठा रहा था और आपको पता है मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट उससे बात की है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनना चाहता। और आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा है? अगर मैं उसकी शादी में गया ना तो वो खुद की जान लेने की कोशिश करेगा। ऐसा कहते हुए विंग ने अपने चीख से जो आंसू लुढ़क रहे थे ना नीचे, उनको पोंछा। विंग के पेरेंट्स दोनों ही शॉक्ड होते हुए विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं व्हाट, ये क्या बात है? यहाँ पे विंग अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए बोलता है आप दोनों को मेरे पे विश्वास नहीं होगा ना? देखिए देखिए, मैंने उससे सच में लगभग 20 मिनट तक बात की है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि प्लीज़ ऐसा ना करे, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। और हो भी कैसे, मैंने आज तक उसके लिए किया ही क्या है जो वो मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करेगा, अपनी इज्जत दांव पे लगा देगा। वो फिर से अपनी रुआसी सी शकल, आंखों में आंसू और कांपते हाथों के साथ वहाँ पे बैठ जाता है। विंग के पेरेंट्स को अभी भी थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था। विंग ने अपना फ़ोन उन्हें दिखाया तो यहाँ पे हाँ माई लव पीछे से हार्ड में एक कॉल डायल था जो कि बहुत बार किया गया था, और नीचे यानी कि जो लास्ट कॉल थी ना वो कॉल रिसीव की गई थी और साथ ही साथ उस पर ऑलमोस्ट 20 मिनट तक बात भी हुई थी। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ ये हुआ था। विंग के पेरेंट्स टोटली शॉक्ड थे। ऑफ कोर्स अगर आज बात हुई है तो कहीं ना कहीं विंग सच बोल रहा है, उसने मनाने की कोशिश की है। और इस वक्त अगर वो रिश्ता तोड़ने के लिए जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो सच में एक ओमेगा जो कि ऑलमोस्ट शादी के स्टेज पे होगा, वो वहाँ पे उसकी शादी तोड़ने के लिए जाएंगे। क्या ये सही होगा? वो भी ये जानते हुए कि अगर विंग के साथ उसने शादी कर ली तो उसको हद से ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। हालांकि वो ये भी जानते थे कि विंग खुद को सुधारने की कोशिश करेगा, विंग खुद को इम्प्रूव करेगा, लैन वांग जी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी लैन वांग जी एकदम शांत इंसान, विंग एकदम चुलबुला सा। यहाँ पे उन्हें ये लग रहा था कि दोनों में से किसी एक को तो अपने आप को चेंज करना ही होगा ना। और काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटीज़ थी कि लैन वांग जी ये सब कुछ करता। इसलिए फाइनली थक हार के वो दोनों भी बैठ चुके थे और यहाँ से ही वो लैन वांग जी को बेस्ट विशेस दे रहे थे। ऑफ कोर्स वो वहाँ तो नहीं गए थे। दूसरी तरफ लैन वांग जी जो कि ऑलमोस्ट स्टेज पे थे, लैन वांग जी और जैन चेंग दोनों ही। पेस्ट ने यहाँ पे वॉल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं उन दोनों को ही हस्बैंड्स अनाउंस कर दिया जाता है। जैन चेंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, और हो भी क्यों ना, आखिरकार उसके उस करेज के साथ शादी हो रही है या हो गई है जिसके साथ शादी के उसने कब से सपने सजाए थे। हाँ, जैन चेंग वैसे तो 2 से 3 साल लैन वांग जी से बड़ा था, लेकिन पहली बार जब उसने लैन वांग जी को देखा था ना, वो तब से बस उसको देखते रह चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सच में एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसकी और उसकी शादी हो जाएगी। और इस बात की आज उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी। आखिरकार वो उस शख्स को मिल चुका था जो शख्स वो चाहता था कि उसकी लाइफ में हमेशा रहे।
वो नहीं जानता था उसकी बैक क्या स्टोरी है, क्या पास्ट है, कुछ नहीं जानता है, क्योंकि लैन चिरेन ने ना ही जेनचेंग को लैन वांगजी से बात करने दी, ना ही लैन वांगजी को जेनचेंग से बात करने दी, और की भी तो अपने सामने प्राइवेटली तो उन्हें कोई मोमेंट मिला ही नहीं। तो यहाँ पे उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो मतलब जियांग्स की फैमिली को कि विंग के साथ लैन वांगजी का कोई पास्ट भी है। वो तो बस इस बात से खुश हैं कि फाइनली उनकी बेटी की खुशी उनकी बेटी के पास है। यहाँ पे एक तरफ जहाँ जेनचेंग इतना खुश है, वहीं दूसरी तरफ लैन वांगजी के दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि एटलीस्ट ज़्यादा ना सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, वो विंग से एक प्यार भला पल फिर से शेयर करे। क्या विंग एक बार उसे देखने भी नहीं आ सकता था? क्या विंग उसको बस यही कहने तक नहीं आ सकता था कि माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं था? क्या विंग एक बार आके उससे ये नहीं कह सकता था कि क्या तुम अब भी मेरे लिए ये सब कुछ छोड़ सकते हो? क्या सच में विंग की जो मोहब्बत थी मेरे लिए वो इतनी सी थी कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गई? बहुत सारे सवाल थे जो इस वक्त लैन वांगजी के दिमाग में चल रहे थे। लैन वांगजी की आंखें कब नम हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ पेस्ट यहाँ पे अनाउंस करता है जेनचेंग और लैन वांगजी दोनों को ही हस्बैंड्स, और ये भी अनाउंस करता है कि अब हस्बैंड्स आपस में किस कर सकते हैं। जेनचेंग जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश था और इस मोमेंट का वेट भी कर रहा था, उसने अपने कदमों को लैन वांगजी की तरफ बढ़ाया। लैन वांगजी के करीब जाते ही उसने लैन वांगजी के नेक के अराउंड अपने एक हाथ को लिया, और वो जैसे ही उसके लिप्स के पास जाने ही वाला था, उसने लैन वांगजी के रिएक्शन को देख लिया था। ऑफ कोर्स वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उन्हें देख के उसे ऐसा लग रहा था कि लैन वांगजी शायद कंफर्टेबल नहीं है। उसने उसके फॉरहेड पे किस किया और उसके बाद उसके कान के पास जाते हुए बोला, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम परेशान लग रहे हो, क्या कोई बात है? लैन वांगजी ने जैसे ये सेंटेंस सुना ना, आज उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद एक अनजान शख्स भी तुम्हें समझने की कोशिश कर सकता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जर्नी इतनी भी मुश्किल नहीं होगी। जेनचेंग ने उसको हल्के से गले लगाते हुए बोला, डोंट वरी, हम बाद में आराम से बात करेंगे। तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तुम मुझे बता सकते हो। ऐसा कहते हुए उसने उसकी बैक हल्के से रफ की। लैन वांगजी हालांकि कंफर्टेबल तो नहीं फील कर रहा था, लेकिन हाँ, एक फ्रेंडली वाइब उसको जेनचेंग के एंड से आ रही थी। जेनचेंग और लैन वांगजी ने जो ये हक शेयर किया था ना अभी अभी, सभी को लग रहा था ये प्यार भरा मोमेंट है। दोनों ही अपने प्यार को ना यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, और सभी ने एक साथ क्लैपिंग के साथ उनकी इस एक्शन को ना अप्रिसिएट किया। ऑफ कोर्स एक जेंटलमैन को यही करना चाहिए था। एक जेंटलमैन को लिप किस इज़ ओके, वो प्यार दर्शाता है, लेकिन फॉरहेड किस वो रिस्पेक्ट, केयर, अंडरस्टैंडिंग, लव सब कुछ दर्शाता है, सब कुछ दिखाता है। आपके हर एक इमोशन को दर्शाता है, आपके पार्टनर के लिए आपकी रिस्पेक्ट को दर्शाता है। और एट द एंड जेनचेंग ने जिस तरीके से लैन वांगजी को गले लगाया था, हालांकि उन दोनों के बीच की बात किसी ने सुन नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी उस हक से वो ये समझ पा रहे थे कि जेनचेंग और लैन वांगजी दोनों ही कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। दोनों ने ये हक ब्रेक किया। उसके बाद एक के बाद एक गेस्ट आए, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, साथ ही साथ गिफ्ट्स भी दिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी, और लगभग 2 घंटे ऐसे ही निकल चुके थे। और अब वक्त हो चुका था कि लैन वांगजी को उसके नए घर के लिए ना विदा कर दिया जाए। वैसे तो जियांग्स ने ऑलरेडी जेनचेंग के लिए एक नया घर ले रखा था, लेकिन जेनचेंग ये नहीं चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स के बिना किसी घर में रहे, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो इसी घर में रहेगा। लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स की जिद के चलते ना उसने एटलीस्ट अपनी शादी की फर्स्ट नाइट तो उस नए घर में स्पेंड करने की सोची थी। ऐसा उसके पेरेंट्स ने सजेस्ट नहीं ऑर्डर किया था कि एटलीस्ट तुम्हें ये तो करना चाहिए, और इसी के लिए
अब जब उनकी विदाई का टाइम हो चुका था तो यहाँ पे जैन चेंग जो कि अपने ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका था, लेकिन उससे पहले उसने लैन वांग जी को बहुत अच्छे से पैसेंजर सीट पे बैठा दिया था और वो सभी से विदा लेके अब खुद भी ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका था। लैन वांग जी ने अपनी सीट बेल्ट लगा ली थी और जैन चेंग अपनी लगा रहा था। साथ ही साथ पीछे जो छोटे मोटे गिफ्ट्स थे ना, उनको भी अच्छे से वो अरेंज कर रहा था ताकि वो कहीं रास्ते में ना कि गिर ना जाए, जिसके चलते थोड़ा टाइम लग चुका था। ज़्यादा नहीं, ये कोई 5 मिनट लगा होगा, लेकिन इस 5 मिनट के दरमियान ना यहाँ पे लैन वांग जी की नज़र अपने मिरर पे जाती है। जो बाहर की साइड मिरर होता है ना कार की, उस पे जिसमें हम पीछे का व्यू देखते हैं, और अचानक से उसे दिखती है वहाँ पे एक कार खड़ी हुई और वो किसी और की नहीं, विंग की थी। लैन वांग जी को ऐसा लग रहा था कि शायद विंग आज उससे माफ़ी मांगने आया होगा, शायद उससे कहने आया होगा कि प्लीज़ माफ़ कर दो, शायद ये कहने आया होगा कि प्लीज़ इस रिश्ते को तोड़ दो। जैन चेंग अपने ही मन से अपने आप से ही बोलता है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया विंग, मैं कभी भी तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, तो प्लीज़ हमेशा खुश रहना। यहाँ पे विंग लैन वांग जी को देख रहा था और अपने मन ही मन में खुश हो रहा था, चलो फाइनली ये तो हुआ। दूसरी तरफ उसके बगल में बैठा हुआ वेसांग, जिसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, वो ये सोच रहा था कि विंग, तुम आज अपनी लाइफ की सबसे प्रीसियस थिंग खो चुके हो। मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर चीज़ अब तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ मिल सकती है। ये तीनों ही अपने मन में अलग अलग चीज़ें बुन रहे थे। तीसरी तरफ चौथी तरफ जैन चेंग जो कि कार ड्राइविंग स्टार्ट कर चुका था, और इसने कार ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले लैन वांग जी की तरफ देखा और एक प्यारी सी स्माइल थी। और यहाँ लैन वांग जी वो बस उस मिरर के जरिए विंग को देखे जा रहा था। जो दाग तुमने मुझको दिया, उस दाग से मेरा चेहरा खिला, रखूंगी हमेशा निशानी बनाकर माथे पे इसको हमेशा सजाकर, ओ प्रीतम हमेशा तुमको चाहा और चाहा, चाहा कुछ भी नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं। लैन वांग जी सच में अपने मन में बहुत कुछ सोच रहा है, और शायद यही सोच रहा है कि तुम्हारे अलावा मैंने किसी को चाहा ही नहीं, लेकिन क्या उसकी ये चाहत कभी कंप्लीट हो भी पाएगी? यही चाहत सच में उसके दिल में ही कभी दब जाएगी? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।